प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को शालोम। दैनिक बाइबल मनन में मैं आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय 7 और 8 वचन, जहां पर प्रेरित पत्रस पतियों को पत्नियों के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करने के बारे में लिखता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। निदान सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। प्रियों, बहुत से दंपति यह नहीं समझ पाते हैं कि क्यों कई बार उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। और इस संदर्भ में हम यह जान लेते हैं कि यदि दंपति एक मन के ना हो या एकता में या समान विचारधारा के ना हो तो उनकी प्रार्थनाएं रुक सकती है। क्योंकि यहाँ पर प्रेरित पत्रस कह रहा है कि पत्नियों के साथ बड़ी बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। मेरे प्रियो, अधिकतर दंपति जो झगड़ा करते हैं या लड़ाई करते हैं या वाद विवाद या बहस करते हैं, और ऐसे घरों में कई बार पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी आत्माएं मिलकर प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं होती। कोई पति कहेगा या पत्नी कहेगी कि हम तो व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं और अकेले में हम प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। पारिवारिक प्रार्थना का होना बहुत ज़रूरी है, और यदि हम एकता में नहीं हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचेगी। मित्रों, कैसे एक दंपति एक मन के साथ रह सकते हैं? इस वचन में पौलुस कहता है, अगर 8 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस कहता है, निदान सब के सब एक मन और कृपामय बनो। हाँ मेरे प्रियो, यही एक अंतर है। पति और पत्नी कभी एक नहीं हो सकते यदि वे ऐसा सोचेंगे कि मैं दूसरे से सिद्ध हूँ। पत्नी पति के जीवन में कई प्रकार की हार और गलतियों को पाती होगी, और पति भी पत्नी के जीवन में कई प्रकार की गलतियों को देखता होगा। यदि वे एक दूसरे पर कृपामय होकर तरस ना खाएं तो वे एक मन के नहीं हो सकते हैं। यदि वे एक दूसरे की गलतियों को देखते रहेंगे और एक दूसरे के जीवन में कमियां निकालते रहेंगे तो वे कभी भी एक मन के नहीं हो सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर पत्रस कहता है कि एक दूसरे पर कृपामय हो, एक दूसरे पर तरस खाएं, तभी वे एक मन के हो सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द है मेरे प्रियो, कृपामय। कृपामय होना क्या है? इसका अर्थ है कि दूसरों की निर्बल बातों, कमजोरी या कष्टों या पराजयों और असफलताओं को भी देखकर उनके प्रति सहानुभूति की भावना रखना। सहानुभूति के बजाय यदि हम दूसरों की असफलताओं के बारे में आलोचनात्मक व्यवहार रखेंगे तो कभी भी हम एक मन के नहीं रह सकते हैं, और जब तक हम एक मन के नहीं होंगे हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएगी। अब ऐसा ना सोचें कि यह सिद्धांत केवल विवाहित दंपतियों पर लागू होता है, परंतु दूसरों के लिए भी है। प्रिय मित्रों, शायद आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप दूसरों के साथ एकता में नहीं हैं। जब तक हम दूसरों के साथ एक नहीं होंगे, चाहे वह सुसमाचार का कार्य हो या पारिवारिक जीवन हो या कलीसियाई जीवन हो या कोई और कार्य हो, और दूसरों पर सहानुभूति दिखाने की बजाय अगर हम आलोचनात्मक रूप से देखेंगे तो हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर से नहीं पाएंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें एकता में रहना है। विशेष करके दंपतियों के लिए यहाँ पर जो बात कही जा रही है, एक मसीही परिवार में जो दंपति होते हैं उनके बीच में आपस में एकता का होना बहुत ही जरूरी है। किसी ने ऐसा कहा है, बांध ले प्रभु हमें एक होकर बांध ले, कभी ना टूटने वाली रस्सियों के द्वारा। बांध ले प्रभु हमें एक होकर बांध ले, हमें एक होकर बांध ले प्रेम के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।